सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने पुराने घर पे, अपने गांव वाले पुराने घर पे। एंड ये रहा वो नल जहाँ पे मैं गांव में पहली बार अपने गांव में मैं नहाई होंगी, यहाँ पे। और ये नल अभी चल नहीं रहा है। सो लेट मी शो यू माय बाथरूम, माय फर्स्ट एवर बाथरूम। हाय बोल दीजिए। हाय बोल दीजिए हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। सो गाइज़ मैं अपने घर पे पुराने वाले घर पे आई हूँ। सो बेसिकली ये जो एरिया, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक इतना स्पेस हम लोग का था। मतलब वी यूज़ टू लिव हियर। मेरा मतलब बचपन, मतलब मैं जब भी आती थी अपने घर से, जहाँ पे हम लोग रहते हैं इस वक्त, वहाँ से जब भी आती थी तो हम लोग यहाँ रहते थे, नए वाले घर पे नहीं रहते थे। तो जो भी मेरा कनेक्शन है वो इस वाले घर से। तो लेट मी शो यू समथिंग, फ्यू थिंग्स देयर, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये घर भी नहीं रहेगा। मतलब ये पूरा ग्राउंड था पहले, अभी छोटा लग रहा होगा ये स्पेस काफ़ी, बट कुछ टाइम पहले ये काफ़ी बड़ा लगता था। सो बेसिकली दिस इज़ द एरिया। ये पेड़ है, इस पेड़ के पास ये बाउंड्री हुआ करती थी। ये बाउंड्री था। यहाँ पे गेट हुआ करता था पहले, ऐसे में लकड़ी का बहुत मजबूत, मतलब इतना मोटा गेट हुआ करता था। एंड मुझे याद है मैं यहाँ पे अपने बाबा के साथ गोदी में बैठ के मैंने फ़ोटो खिंचाया है, अपने चाचू के साथ मैंने फ़ोटो खिंचाया है। यहाँ पे बेसिकली व्हाट आई रिमेंबर नॉट हियर, मतलब यहाँ पे किचन हुआ करता था। और किचन में जो किचन काउंटर हमारा ऊपर होता है ना, वो यहाँ पे नीचे किचन काउंटर था। तो मम्मी शादी के बाद यहीं पे खाना बनाई होंगी। एंड देन फिर उसके बाद ये हमारी दलानी हुआ करती थी। यहाँ पे लकड़ी का पूरा ऐसे बना हुआ था सीढ़ी, और फिर ऐसे छत था लकड़ी का। ये पूरा ये जो बेस है ना, इस बेस पे छत था लकड़ी का पूरा। उसके ऊपर गेहूँ वगैरह रखाता था, नीचे गेहूँ बहुत सारा ड्रम रखाता था, बिकॉज़ हमारे यहाँ थोड़ा गेहूँ ज़्यादा होता है। और ये रहा बाथरूम। कितना छोटा लग रहा है ये बाथरूम, उस वक्त कितना बड़ा लगता था। मतलब मैं यहाँ पे नल चलाती थी पहले, कुछ करंट वरंट ना मार दे मुझे। पानी भी नहीं आ रहा है इसमें, तो मैं यहाँ पे नल चलाती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है कि मम्मी यहाँ बैठती थी, यहाँ बाल्टी था, यहाँ से मोटर ऑन करते थे और यहीं पे मैं बैठती थी। मैं यहाँ छोटी बैठती थी, हम लोग छोटे छोटे भी तो थे, हम दोनों बैठते थे यहीं पे, और मम्मी यहाँ पे हम लोग को नहलाती थी मस्त एकदम। क्या ही फोमो हो रहा है मुझे यार। उस वक्त ये बाथरूम बहुत ही बड़ा लगता था। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2004-2005 के टाइम की। मतलब नया घर बन चुका था बट हम लोग शिफ्ट नहीं हुए थे उस टाइम उसमें। मुझे तो नए घर से ज़्यादा पुराना घर ही पसंद आता है अपना। एंड ये दरवाज़ा हम बंद करते थे पहले, और हम लोग पुराने घर में सिर्फ नहाने का था, नए घर में हम लोग पॉटी करने जाते थे। यार ये बहुत पहले बड़ा हुआ करता था। एंड ये चौखट था। ये फ़र्श है, ये फ़र्श अभी फ़िलहाल इस पे मिट्टी पड़ चुकी है। पहले ये नीचे हुआ करता था, हम लोग सीढ़ी से इस पे चढ़ते थे। मतलब 3-4 सीढ़ियाँ थी बाथरूम में चढ़ने के लिए। एंड देन उसके बाद यहीं पे सिलबट्टा रखाता था, चटनी पीसने वाला। फिर ये छत पे जाने वाला, इधर से हम लोग छत पे जाते थे, इसमें ताला बंद है। और ये जब मम्मी पहली बार आई थी शादी करके, तो ये मम्मी का रूम था। देन उसके बाद ये मेरी दादी का रूम था, ये मेरी बड़ी दादी का रूम था। यहीं पे एक पहले चौकी रखाता था, उस पर कोई गद्दा वद्दा कुछ नहीं था, उस पर मैं बैठ के फ़ोटो खिंचवाई हूँ। ये खिड़की भी थी उस वक्त। वाओ कितना एस्थेटिक लग रहा है ये ताला, रेलवेज़ ताला। एंड ये बक्सा, ओ माय गॉड कितना गंदा हो चुका है। यप, यहीं पे हम लोग बैठते थे। ये काफ़ी ऊंचा हुआ करता था। ये सब हमारा आंगन था पहले, मस्त। अब तो यहाँ पे बकरी वकरी चर रही हैं। आप कहाँ रहती हैं दादी? हेजा।
अच्छा, अब तो बकरी उकरी सब चल रही हैं। छत पे जाने का मन कर रहा है मुझे। उस ज़माने में मेरा घर ऐसा हुआ करता था, काफ़ी पुराना है। नए वाले घर से अच्छा मुझे पुराना ही घर लगता है, मुझे इसी में रहना है। फोमो हो रहा है मुझे गाइस, फोमो। इस बाथरूम में नहाना है मुझे। वैसे ये बाथरूम आज भी मुझे उतना ही एस्थेटिक लग रहा है जितना पहले लगा करता था। ये जो अलमीरा है ना, ये अलमीरा मेरी बड़ी दादी का हुआ करता था। वो इसी में अपना सामान वामान रखती थी, जो भी उनका अपना हुआ करता था। आई डोंट नो ये ऐसे बाहर क्यों रखा हुआ है, यहाँ पे ताला बंद है। यहीं पे कहीं पे आंगन पे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। जब मैं हुई थी तभी ये आंगन फर्श हो रहा था, मींस 2000s के बाद। तो यहीं पे और वहाँ पे मेरे पैर का निशान था। पता नहीं किसने मिट्टी भरवा दिया इसमें। फ़ोटो भी नहीं खींच पाई मैं उस चीज़ का, बहुत दुख हो रहा है मुझे। सबसे मस्त एस्थेटिक मेरा बाथरूम और ये वाली दलानी एरिया थी। भाई यहाँ पे इतना बड़ा गेट लगा हुआ था ना, लकड़ी का, मस्त गेट था, क्या ही बताऊँ। और जो मेन गेट था बाहर, वो मिट्टी का था, मिट्टी और ईंटे का। पहले के ज़माने में सीमेंट का प्लास्टर नहीं होता था ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मिट्टी था, बाकी सब फर्श था। बाय बाय टू माय फर्स्ट होम, सी यू अगेन। जा रही हूँ नए वाले घर। नए वाले घर से उतना कनेक्शन नहीं है, मैं कभी भी वहाँ रही नहीं हूँ ना। ओहो, इस पेड़ से तो बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो ये वाला पेड़ है। यहाँ पे बेसिकली हुआ ये था, उप्स 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 उप्स। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे पहले जैसे ये ईंटा रखा हुआ है ना, वैसे ही यहाँ पे ईंटा वगैरह रखा हुआ करता था। यार मेरा पैंट ना गंदा हो जाए। तो यहाँ पे पहले ईंटा वगैरह रखा हुआ था। हाँ, सीमेंट भी थोड़ा रखा था। और जो ये दिख रहा है ना तुमको, ये स्टेम नीम के पेड़ का, इसी नीम के पेड़ पे झूला लगा हुआ था। मैं छोटी को यहीं पे स्विंग करा रही थी, झूला झुला रही थी, और वो यहीं पे गिरी थी। फिर उसका क्या हुआ, उसका यहाँ पे चिन्ह कट गया था। मैं उसको बोलने लगी, चुप चुप चुप, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। ऐसे ही मैं उसको बोलती रही कि किसी को भी बताना मत। एंड फिर उसके बाद हम लोग पुराने वाले घर पे छत पे गए। दिखाती हूँ कहाँ पे। ये पुराना घर है, इस पे ये जो छत की सीढ़ी है, सीढ़ी के उधर यहाँ पे हम लोग खड़े थे। मैं उसको चुप करा रही थी कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, किसी को बताना मत, छोटी मैं बहुत डांट सुनूंगी। तब तक मेरे बड़े बाबा आते हैं। फिर बड़े बाबा मेरे पूछते हैं क्या हुआ, तो वहीं पे हम लोग उनको, बाबा को बताते हैं। फिर पता चला कि बहुत खून निकल रहा है, टाका वाका लगवाना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पे नीचे आए, ये बाहर सीढ़ी से नीचे उतर के आए। यहाँ पे एक ये यहाँ पे लकड़ी वाली गेट थी, फिर उसके बाद बाहर मिट्टी वाली गेट थी। हम लोग फिर यहाँ पे साइकिल पे बैठे बाबा के साथ, और फिर इधर से गए, फिर उधर गए। वाओ, व्हाट अ फीलिंग। मेरे साथ कोई आया ही नहीं पुराना घर देखने के लिए, बिकॉज़ छोटी संस्कार उतने अटैच्ड नहीं है गांव से। मैं बहुत ही ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं 1 साल 2 साल रही हूँ अपने गांव में। उसके बाद फिर मैं पढ़ने गई बाहर। आम का पेड़ दिखाती हूँ, ये देखो गाइस, आम का पेड़। ये आम का पेड़ है। एंड वहाँ पे वो दूर, वो जो पेड़ दिख रहा है ना, वो अभी भी हैं वो कुछ पेड़। वो पेड़ पूरा, इतना पूरा एरिया बगीचा था हम लोग का। वहाँ से हम लोग आम तोड़ के लाते थे। सो गाइज, मेरे लिए राज ने आम तोड़ दिया है। 2 आम, एक तोड़ा, एक के साथ एक फ्री मिला। थोड़ा बैठ जाते हैं यहाँ पे, खटिया पे। खटिया बैठिए राज जी। वो वाला क्या मोबाइल है क्या? कौन वाला? सैमसंग कुछ। हाँ। सो गाइज, शहरी बाबू भी आ गए हैं इधर, थोड़ा हवा ले रहे हैं अपने गांव का। इनको बोला गया है आम का पेड़ थोड़ा देख लो कैसा होता है। जैसे देखा ही नहीं। हाँ, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं तुमको। शहरी बाबू। सो गाइज, छोटी यहाँ पे चिल कर रही है राज के साथ, संस्कार के साथ और मेरे साथ। ये देखो गाइज, मस्त आम है, लेकिन ये वाला आम का पेड़ हम लोग का नहीं है, हम लोग के पड़ोसी का है।
आम का पेड़, मस्त आम लटके हुए हैं। मेरे भी घर पे आता होगा, खाते होंगे लोग मिलके सब लोग। ये देखो ये देखो ये देखो, वाओ, पीला पीला होगा ये आम। तोड़ लूँ एक आम, तोड़ ली। बगल वाले अंकल के आम के पेड़ में से एक आम तोड़ ली। कुछ बोलेंगे नहीं वैसे वो। मज़ा आ रहा है, मज़ा। जल्दी आऊँगी मैं यहाँ पे स्टे करने के लिए। ये वाला आम थोड़ा ज़्यादा अच्छा महक रहा है। सो गाइज़, मैं यही कपड़ा, ये टोपी लगा के, दिसंबर में मैं बॉर्न हुई हूँ ना, और ये स्वेटर पहन के मैं पहली बार घर आई थी। जिस हॉस्पिटल में मैं हुई थी वहाँ पे ये स्वेटर मिला हुआ था। जब मेरा कान नहीं छिदाया था तो मम्मी मेरे लिए ईयरिंग मुंबई से लेके आई थी, दबाने वाले ईयरिंग। तो मैं पहले यहाँ पे पहनती थी, अब यहाँ पे पहन रही हूँ। एक ही ईयरिंग बची है, दूसरी गायब हो गई। थैंक्स टू मम्मी। छोटी का नहीं रखी हो ना मम्मी, पहला ईयरिंग। सो गाइज, यहाँ पे एल्बम का पिटारा खुला है, पूरा बक्सा खुला है एल्बम का, जहाँ हम लोग रहते हैं। ये वाला गुड्डा, ओह माय गॉड, मेरा गुड्डा। ये मेरा ही है, ये गुड्डा मेरा ही है। घर पे रखा हुआ था अभी भी। मम्मी ये गुड्डा किए क्या हम लोग? ये ग्रीन वाला फेंक दिए, ऐसा कैसे हो सकता है? सब बच्चे आके खराब करते थे। हाँ, सब बच्चे हम लोग घर पे आके गुड्डा हम लोग का छू छू के खराब करते हैं सब। पूरे बक्से में एल्बम रखा हुआ है। ये देखिए आपके दोस्त हैं, पहचानिए, ले चले। गाइज ये देखो पापा के दोस्त, रलाव दिखाए मम। गाइज ये देखो, बीच वाले मेरे पापा हैं और ये इनके दोस्त हैं। कैसे लग रहे हैं पापा मेरे? ये देखो गाइज, मेरी मम्मी ये कौन है मम्मा? मेरी दीदी को लेके खड़ी हैं। जब शादी नहीं हुई थी तब की फोटो है मम्मी की। जब शादी के बाद मम्मी कैलकाटा गई थी तब का है ना मम्मी? ये वहीं का है ना? और ये सास बहू गाइज। मम्मी इन हर नाइट ड्रेस, लुकिंग सो प्रिटी। गाइज ये देखो, यही मैं बोल रही थी, पुराना किचन ऐसा ही था। जो काउंटर था ना वो नीचे था। वैसे मम्मी तुम उस ज़माने में भी गैस पे खाना बनाती थी, इतने भी ख़राब घर में शादी नहीं हुई थी मम्मी तुम्हारी। और जो ये देख रहे हो तुम लोग, ये पता है ये फ्रिज टाइप का था। इसमें ना दही जमा के ये लोग रखते थे। ये कुछ तो था स्टोरेज के लिए। देखो उस टाइम का फोटो है भाई ये देखो, ये पापा है, ये पापा है। ये किसका फोटो सब? और ये बीच वाला कौन है मम्मी? मम्मा ये बीच वाला कौन है? ये बीच वाले मेरे चाचू हैं। और ये भी मेरे पापा के कजन है, मतलब ये भी मेरे चाचू लगेंगे। ओह माय गॉड, कितना अच्छा फोटो है यार, वाओ। ये देखो मम्मी कितनी प्यारी लग रही हैं। ओह माय गॉड गाइस, लग रहा है मेरे पापा कुछ ज़्यादा ही अमीर हुआ करते थे। उस ज़माने में फ़ोटो है पापा की। गाइस देखो मम्मी की कितनी सारी कैंडिड फ़ोटोज़ हैं। मतलब मम्मी लग रहा है कहीं पे शादी वादी में गई थी ना मम्मी, वहाँ पे सो गई होंगी तो पापा ने फ़ोटो खींचा होगा मम्मी का। मतलब सारे कैंडिड फ़ोटोज़ हैं मम्मी के, सिर्फ और सिर्फ कैंडिड फ़ोटोज़। ये शादी का है पापा और मम्मी के। लग रही है मम्मी। हाँ ये देखो मम्मी जयमाल के टाइम लग रहा आ रही थी। और ये मेरी बुआ। गाइस इतना सारा समोसा आया है और मैं तो खाना शुरू भी कर दी हूँ। ये लोग एल्बम ही देख रहे हैं बस। आ रही हूँ माँ। तो गाइस मम्मी रोटी बना रही हैं काफ़ी टाइम बाद ससुराल में अपने। सो गाइस मैं माँ के पास पहुँच चुकी हूँ और अब हम लोग घर जा रहे हैं। बाय माँ। बाय माँ। मैं जा रही हूँ, ठीक? आऊँगी ना, दे दो, नहीं डालूंगी तुम्हारे। बाय माँ।
सो गाइज होप यू लाइक दिस व्लॉग। हम लोग घर आ चुके हैं एंड इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए लाइक कर देना एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू। जल्दी पैच हो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। इसका भी पैच हुआ, तुमसे बड़ा है, तुमसे 2 दिन बड़ा है। छुओ इसका पैर, छुओ।